आप सभी को जय मसीह की। नहूम अध्याय 2। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा नगर जो कभी अजय माना जाता था, जिसकी दीवारें विशाल थी, जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, जिसकी सेनाएं अजय समझी जाती थी, वह कैसे पलक झपकते ही धरती से मिट गया। यह कहानी है निन्वे नगर की। एक ऐसा नगर जो गर्व, अत्याचार और निर्दयता का प्रतीक बन चुका था। लेकिन जब परमेश्वर बोलता है तो सबसे शक्तिशाली भी टिक नहीं पाता। नहूम अध्याय 2 एक साधारण अध्याय नहीं है। यह ईश्वर के न्याय, शक्ति और राजाओं पर भी सर्वोच्च अधिकार का जोरदार चित्रण है। इसमें हम देखते हैं कैसे परमेश्वर एक अत्याचारी साम्राज्य को गिरा देता है और अपने चुने हुए लोगों की महिमा को फिर से स्थापित करता है। यह अध्याय न केवल इतिहास है, बल्कि हमारे आज के जीवन के लिए एक गहरा संदेश भी देता है कि कोई भी राष्ट्र, राजा, व्यक्ति या साम्राज्य ईश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। इस वीडियो में हम इस अध्याय को वचनों की गहराई से समझेंगे, ताकि आप न केवल शब्दों को बल्कि उनके पीछे छिपे परमेश्वर के हृदय को भी जान सकें। आइए शुरू करते हैं नहूम अध्याय 2 की अद्भुत यात्रा। वचन 1। शत्रु तुम्हारे विरुद्ध आ रहे हैं, अपनी दीवारों को सुरक्षित करो, अपने चौकसी करने वालों को तैयार रखो और अपनी ताकत को मजबूती से पकड़े रहो। अर्थ: निन्वे को चेतावनी दी जा रही है कि शत्रु उस पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें अपनी दीवारों की सुरक्षा करने, पहरेदारों को सतर्क करने और अपनी शक्ति को पूरी तरह लगाने को कहा जा रहा है। लेकिन यह चेतावनी वास्तव में ईश्वर का न्याय है। वह कह रहा है, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। यह दिखाता है कि चाहे कोई राज्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब परमेश्वर निर्णय लेता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वचन 2। क्योंकि प्रभु ने याकूब की महिमा को वैसे ही बहाल किया है जैसे इज़राइल की महिमा को, क्योंकि लुटेरों ने उन्हें लूटा था और उनकी दाखलताओं को नष्ट किया था। अर्थ: ईश्वर अपने लोगों इज़राइल और याकूब की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करेगा। पहले जब निन्वे असीरियों ने उन्हें लूटा था और उनके देश को उजाड़ दिया था, तब वे दुखी थे। लेकिन अब ईश्वर उनका बदला लेगा और उनकी महिमा फिर से लौटाएगा। यह दर्शाता है कि ईश्वर अन्याय को अनदेखा नहीं करता, वह अपने लोगों को फिर से सम्मान दिलाता है। वचन 3। उसके सैनिकों की ढालें लाल है, योद्धा सुशोभित वस्त्रों में हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उनके रथों पर स्टील की चमक बिजली की तरह झलकती है। अर्थ: यह दृश्य युद्ध की तैयारी का है। शत्रु सेना मादी और बाबुल के सैनिक लाल रंग की ढालों और चमकदार वस्त्रों में सुसज्जित हैं। उनके रथों पर धातु की चमक इतनी तेज है कि वह बिजली जैसी दिखती हैं। यह दिखाता है
कि ईश्वर ने जिस सेना को न्याय के लिए भेजा है वह शक्तिशाली और तैयार है। वचन 4। रथ गलियों में तेजी से दौड़ते हैं, वे चौकों में इधर उधर घूमते हैं, वे मशालों की तरह चमकते हैं और बिजली की तरह दौड़ते हैं। अर्थ: शहर के अंदर दुश्मन के रथों की गति का वर्णन है। वे इतनी तेजी से घूमते हैं कि चमकती हुई मशालों और बिजली जैसी गति प्रतीत होती है। यह बताता है कि निनवे की रक्षा व्यवस्था टूट चुकी है और दुश्मन बिना किसी रुकावट के अंदर घुस चुका है। वचन 5। राजा अपने श्रेष्ठ अधिकारियों को बुलाता है, वे लड़खड़ाते हुए दौड़ते हैं, वे दीवारों की ओर भागते हैं, लेकिन रक्षा पहले ही तैयार की जा चुकी है। अर्थ: निनवे का राजा घबराकर अपने सैनिक अधिकारियों को बुलाता है, पर वे भी हड़बड़ी में लड़खड़ा रहे हैं। वे शहर की दीवारों की ओर भागते हैं ताकि रक्षा करें, लेकिन शत्रु पहले से ही पूरी तैयारी में है। यह दिखाता है कि मनुष्य की योजनाएं ईश्वर के न्याय के सामने बेकार हो जाती हैं। वचन 6। नदियों के दरवाजे खुल जाते हैं और महल गिर जाता है। अर्थ: निनवे में बाढ़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। संभवत शत्रु ने नहरों को मोड़कर शहर में पानी भर दिया। नतीजतन शहर का महल गिर जाता है। यह न केवल युद्ध का परिणाम है, बल्कि ईश्वर के हाथों से आया हुआ न्याय भी है। वचन 7। रानी को बंदी बनाकर ले जाया जाता है। उसके दासियां कराहती हैं और कबूतरों की तरह विलाप करती हुई अपने सीने पीटती हैं। अर्थ: शहर की रानी संभवत मुख्य स्त्री शासक या प्रतीकात्मक रूप से निनवे की प्रतिष्ठा को बंदी बनाकर ले जाया जाता है। उसके चारों ओर दासियां शोक में विलाप कर रही हैं। यह दृश्य दिखाता है कि महान निनवे की गरिमा अब अपमान और कैद में बदल गई है। वचन 8। निनवे पुराना तालाब था, लेकिन अब उसका जल बह गया है। रुको रुको, वे चिल्लाते हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। अर्थ: निनवे पहले एक सशक्त और सुरक्षित नगर था, जैसे कोई शांत तालाब, पर अब उसमें हलचल मच गई है और सब भाग रहे हैं। राजा और अधिकारी रुको कह रहे हैं, पर लोग घबराहट में किसी की नहीं सुनते। जब परमेश्वर न्याय करता है तो सबसे शक्तिशाली नगर भी बिखर जाता है। वचन 9। चांदी लूटो सोना लूटो, खजाने असीमित है, कीमती वस्तुएं अनगिनत है। अर्थ: दुश्मन सेना को शहर में खजाना लूटने का अवसर मिलता है। निनवे बहुत धनी था, वहाँ चांदी सोने और अनमोल वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी। अब यह सब शत्रु के हाथ में चला गया। यह बताता है कि सांसारिक धन दौलत स्थायी नहीं होती। वचन 10। शहर खाली और उजाड़ हो गया है, उसके दिल कांपते हैं, घुटने कमज़ोर पड़ गए हैं, हर चेहरा पीला पड़ गया है। अर्थ: निनवे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वहाँ के लोग
भय और निराशा से कांप रहे हैं। उनका साहस टूट गया है। पहले जो नगर गर्व से भरा था, अब भय से घिरा है। यह परमेश्वर के न्याय की गंभीरता को दर्शाता है। वचन 11। अब शेरों की मांद कहाँ है? वह जगह जहाँ शेर और उनके बच्चे बिना डर के चलते थे। अर्थ, निनवे को शेरों की मांद कहा गया है क्योंकि वे शक्तिशाली, निर्दयी और दूसरों को डराने वाले थे। अब ईश्वर पूछता है, वह स्थान कहाँ है? अर्थात अब उनकी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं बचा। वचन 12। शेरों ने अपने बच्चों के लिए जो चाहा वह फाड़ लिया। उन्होंने अपने शावकों को शिकार से भरा और अपनी मांदों को शिकार से भर दिया। अर्थ, यह निनवे के अत्याचारों का प्रतीक है। जैसे शेर अपने बच्चों के लिए शिकार लाता है, वैसे ही निनवे के शासक दूसरों को लूटकर अपने घरों को भरते थे। उन्होंने अन्य राष्ट्र को बेरहमी से लूटा और अपनी समृद्धि बढ़ाई। वचन 13। मैं तुझ पर हूँ, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मैं तेरे रथों को धुएं में जला दूंगा और तेरे जवान तलवार से नाश होंगे। मैं तेरा शिकार पृथ्वी से समाप्त कर दूंगा और तेरा दूत तब फिर कभी ना सुनेगा। अर्थ, ईश्वर स्वयं निनवे के विरुद्ध खड़ा था। वह उनके युद्ध के साधनों को, रथ को आग में जला देगा और सैनिकों को तलवार से समाप्त करेगा। उनका नाम और दूतों की आवाज़ मिटा दी जाएगी। यह अंतिम और निर्णायक न्याय है। परमेश्वर स्वयं युद्ध में उनके सामने है। नहूम अध्याय 2 हमें यह गहराई से दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय अवश्य होता है। चाहे कोई राष्ट्र कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, निनवे वह महान नगर जिसने अन्य राष्ट्रों को डराया, लूटा और अपने सामर्थ्य पर घमंड किया, आखिरकार परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सका। जिस दीवार पर वे भरोसा करते थे वह ढह गई। जिस सेना पर उन्हें गर्व था वह कमज़ोर पड़ गई। जिस धन पर वे निर्भर थे वह लूट लिया गया। ईश्वर ने उनके विरुद्ध सेनाओं को उठाया और उनका अंत कर दिया। यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि मनुष्य की ताकत, धन, व्यवस्था और योजनाएं परमेश्वर की इच्छा से बड़ी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति, परिवार या राष्ट्र पाप में डूबा रहता है और पश्चाताप नहीं करता तो एक दिन न्याय अवश्य आता है। लेकिन यह अध्याय आशा भी देता है। जैसे ईश्वर ने इज़राइल की महिमा को बहाल किया, वैसे ही वह अपने विश्वास योग्य लोगों को फिर से उठाता है। आज भी परमेश्वर न्यायी और जीवित है। वह दुष्टता को समाप्त करेगा और अपने लोगों की रक्षा करेगा। इसीलिए आइए हम अपने जीवन को उसके प्रति झुकाएं, पवित्रता में चलें और उस पर भरोसा करें, क्योंकि उसका न्याय और उसकी मुक्ति दोनों सच्चे हैं। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आप सभी को जय मसीह की।
थैंक यू।